यह देश की विडंबना है कि जो ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमाओं पर इस्तेमाल किए जाने थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पर इस्तेमाल किए जाने थे, आज वो अपने ही अन्नदाताओं के लिए आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों को रोकने के लिए, शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों के साथ बर्बरता हो रही है और वहां की जो तस्वीरें आ रही है, आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर हरियाणा पुलिस के पास इतने ड्रोन आए कहां से, पुलिस इतने ड्रोन कहां से इस्तेमाल कर रही है। और आपको बता दें कि ये ड्रोन जो सीमाओं पर, बॉर्डर पर नजर रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाए गए थे, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के बॉर्डर पर ध्यान रखने के लिए और तमाम सुरक्षा व्यवस्था, फसलों की निगरानी जैसे चीजों के लिए ड्रोन बनाए गए थे, अब उन्हें अपने ही अन्नदाताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने पूरी तरीके से छूट दे रखी है। वहां पर सुबह की ताजा तस्वीर बता दें अगर चौथे दिन की, तो पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। रात भर उनके साथ बर्बरता की गई। रात को, आधी रात को सोते हुए किसानों पर, शांति से बैठे किसानों पर भी आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। और उस वक्त जिस तरीके से भगदड़ मची है, वो सभी तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर मिल रही होगी। लेकिन ये जिस तरीके से ड्रोन के इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि जिन ड्रोनों को दुश्मन देशों से लड़ना था, दुश्मनों से लड़ना था, वो ड्रोन अपने ही नागरिकों से, अपने ही देश के नागरिकों से लड़ रहा है। क्योंकि इस वक्त अन्नदाता को, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी बता दिया गया है। उस ड्रोन को उनके पीछे लगा दिया गया है और ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। और उसके बाद ये कितना खतरनाक है और किस तरीके से उनको हानि पहुंचा रहा है उन किसानों को, वो सब तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लें इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बता दिया है और इसको रद्द कर दिया है। वहीं सीजेआई ने कहा है कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड ऐसा है जैसे कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है और हमारे मुट्ठी में जबरदस्ती कुछ पैसे ठूस देता है कि मिठाई खा लीजिएगा। ये बिल्कुल वैसा ही गुमनाम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है उसको निरस्त कर दिया गया है और इसके साथ 5 सख्त हिदायतें भी दी गई हैं। और बिल्कुल ये जो सीजेआई की तरफ से कहा गया है वो बिल्कुल ऐसा है, अगर आम भाषा में आप समझिए, आपके घर कोई रिश्तेदार आता है, आपको पैसे देता है मुट्ठी में दबाकर कि नहीं रख लीजिए, मिठाई खाइएगा, और आपका रिश्तेदार जब आपके घर आता है, आप कहते हैं शर्माइए मत, अपना ही घर समझिए, और उसके बाद रिश्तेदार का कुछ करने का मन होता है, आप कहते हैं शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ही घर है। और बिल्कुल ऐसा ही है जब कंपनियां गुमनाम तरीके से कितने भी झोली भर दें सरकारों की और उसके बाद सरकार से मिलकर सरकार पर हुकूमत करती है। अगर आज की हालिया हालात देख लें तो जनता को जंतर मंतर आना पड़ता है, रामलीला मैदान आना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कोई कंपनी प्रदर्शन कर रही हो सरकार से अपनी मांगों के लिए? कभी कंपनी प्रदर्शन कर रही हो अपने कर्जे माफ करने के लिए? किसानों के 2-2 हजार, 4-4 हजार और 1-2 लाख के खर्चे अगर माफ कराने हो, अगर कर्जे माफ कराने हो, तो किसानों को सड़क पर आना पड़ता है, जनता को प्रदर्शन करना पड़ता है। कितने लोगों की इसमें शहादत हो जाती है और कितनी बर्बरता से जो पुलिस और सरकार उनके साथ पेश आती है, वो इतिहास है, आपने देखा है, इतिहास में चलता आ रहा है। और अभी शंभू बॉर्डर पर ऐसी ही कुछ तस्वीर चल रही है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कोई कंपनी आकर जंतर मंतर पर बैठी हो, रामलीला मैदान में आकर बैठी हो और उसने लाठियां खाई हो, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए हो? नहीं, आपको ऐसा कभी नहीं मिला होगा किसने भी। और उनके कर्जे 1-2 लाख के नहीं होते, लाख करोड़ के होते हैं, 500 लाख करोड़। तमाम ये वो देश है जहां पर किसान कर्ज में, थोड़े बहुत कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेता है, उनके ट्रैक्टर जब्त हो जाते हैं, उनके घर जब्त हो जाते हैं। लेकिन ये वही देश है जहां पर विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे तमाम कई 100 करोड़ के रुपए लेकर भाग जाते हैं और सरकार उन्हें लाभ तक नहीं पाती है। और ये वही देश है जहां पर किसान सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं अपने चंद कर्जों के लिए, और वो यहाँ पर कंपनियां ऑफिस में अपने एसी रूम में बैठे बैठे सरकार को कंट्रोल करती है। जब कंपनियों का मन करता है कि हमें हसदेव काटना है, हमें हसदेव जंगल से कुछ विकास करना है, हमें हसदेव जंगल बर्बाद करना है, सरकार कहती है अपना ही घर समझिए, काट दीजिए, आपका मन है काट दीजिए। और इसी वजह से सीजेआई ने कहा है कि ये उन रिश्तेदारों की तरफ पैसा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो गुमनाम तरीके से पैसे दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ये उसी तरीके से रिश्वत है। जिस तरीके से रिश्तेदार आता है और आपके मुट्ठी में चंद पैसे थमा जाता है
और उसके बदौलत आप कुछ कह नहीं सकते। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो चंदा लेती हैं और उसके बाद जनता का ना सुनकर, जो जनता उन्हें वोट देकर भेजती है संसद में, उन्हें कुर्सी पर बिठाती है, उन्हीं जनता का ना सुनकर वो कंपनियों के थ्रू चलते हैं। कंपनियां आदेश देती है कि हमें हल्दी जंगल काटने हैं, हमें यहाँ ये कुछ करना है, हमें जो ये जमीन चाहिए, और उसके बाद सरकार वही करती है जो कंपनियां चाहती है, क्योंकि कंपनियों ने पैसे भरे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने चुनाव कैंपेन चलाए और तमाम चीजों के कारण पैसे खर्च किए, और उसके बाद वो जीत कर आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो अब उन्हें मानना पड़ेगा जो कंपनियां कहेंगी। और ये काला धन बढ़ावा देने का एक रास्ता तय कर देता है। और ये वो देश है जहां पर किसानों को अपने प्रदर्शन के थ्रू कितने, आपको याद होगा पिछले किसान आंदोलन जहां पर 750 किसानों की शहादत हो गई थी, पर कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई कंपनी आकर प्रदर्शन कर रही हो, सरकार के खिलाफ आके प्रदर्शन कर रही हो और कह रही हो कि हमारा कर्जा माफ कर दो। बिना कहे उनके कई लाख करोड़ के भी कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। ये ऐसा देश, और इस वजह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर ये जो फैसला आया वो बेहद जरूरी था। तमाम लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो या इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, वो भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जैकी यादव ने लिखा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वैसी ही योजना थी जैसे आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं और वहां से आने पर आपको आपकी मम्मी, नानी या कोई और मुट्ठी बंद करके पैसे देती है और आप इनकी क्या जरूरत है कहकर सीधे अपने जेब में रख लेते हैं। अब राजनीतिक दल उन पैसों को ऐसे ही रख नहीं पाएंगे, उन्हें सारी डिटेल देनी होगी, यह पैसा कहां से आया है और किसने दिया है। अब तक जो भी पैसे राजनीतिक दलों ने बंद मुट्ठी से लिया है, अब एसबीआई उनकी सारी डिटेल चुनाव आयोग को देगा और चुनाव आयोग उससे अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आज भी लोकतंत्र की रखवाली कर रहे हैं, देश को उनका धन्यवाद करना चाहिए। और डीवाई चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुनाकर तमाम लोगों को यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र बचाकर रखा हुआ है, लोकतंत्र को खत्म इतनी आसानी से नहीं होने दिया जाएगा। और आपको बता दें कि सीजेआई ने 5 निर्देश दिए, सख्त अपनी बातें कही और इसमें यह भी कहा कि सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, इस तरीके का चंदा लेना। जनता को अधिकार है ये जानने का और तमाम जो चीजें हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसलिए ये अवैध घोषित करते हुए इसे बंद करने की और एसबीआई को साफ निर्देश दिया है कि उन्हें ध्यान देना होगा और इसे सारी डिटेल चुनाव आयोग को देना होगा, जो चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर पब्लिक करेगा। इससे सबको पता चलेगा कि ये चंदे कहां से आ रहे हैं, किसको कितना चंदा मिला है। वहीं अगर किसानों पर अगर फिर से आ जाएं और बात कर ले तो किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज सुबह की तस्वीर आई जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें, जब सरकारें कोई भी नियम बनाती है तो हमेशा आम जनता को परेशानी होती है। कॉर्पोरेट तो अपने एसी रूम में बैठकर मजे ले रहे होते हैं और जनता की परेशानियों को देखकर हंसी उड़ा रहे होते हैं। आपको याद होगा नोटबंदी किस तरीके से भरी भरी दोपहरी में और किस तरीके से कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी बैंक के बाहर और आम जनता को परेशानी हुई थी। उन कॉर्पोरेट और तमाम बड़े लोगों को जिनके पास पैसे हैं उन्हें कोई समस्या नहीं हुई थी, चाहे वो 2000 के नोट चेंज करने की जो समस्या आई हो उसमें भी आम जनता को ही परेशानी होती है। हर बार परेशानी आम जनता को होती है, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक और इन तमाम वर्गों को होती है। सरकार और तमाम कॉर्पोरेट जो है वो अपने एसी रूम में बैठकर इस बात के मजे ले रहे होते हैं। किसान आंदोलन पर तमाम लोग क्या कुछ लिख रहे हैं उसको भी जानना बेहद जरूरी है। एक यूजर ने लिखा है, जब किसान बंजर जमीन में दिन रात गर्मी में मेहनत कर फसल उगा सकते हैं तो संतरों द्वारा ड्रोन से फेंके गए आंसू गैस के गोले से बचाव तो कर ही सकते हैं। इस तरह लड़ रहा है किसान और इसमें वीडियो साझा किया गया है जिसमें गीली बोरियों के साथ उसे डिफ्यूज करने की कोशिश जो है वो किसान कर रहे हैं। उधर पुलिस वालों की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और किसान इधर अपनी तैयारी में है। यहाँ तक कि आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से ड्रोन का सामना किसानों ने पतंग से किया था, पतंग से ड्रोन को पीछे धकेलने का काम किया था और इस तरीके से जुगाड़ी तरीके से किसान लड़ रहे हैं सरकार से, सरकार की नीतियों से। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं
और उनके सिद्धांत पर ही लड़ेंगे और शांति से लड़ेंगे। किसानों ने ठाना है कि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव किए बगैर हम लड़ेंगे, शांति से लड़ेंगे, हम कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और अब शांति प्रिय लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि तमाम जो टीवी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो किसानों को उग्र साबित करने में लगी हुई है। लगातार बता रही है कि किसान जो है उग्र हो रहे हैं। तमाम तरीके की तस्वीरें उनकी अब उन्हें बदनाम करने की, किसान आंदोलन को जब पिछली बार किया गया था वैसे इस बार भी बदनाम करने की साजिश जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन किसानों की तरफ से यही कहना है कि हम शांतिपूर्ण रूप से लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, हम हार कर वापस नहीं जाएंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और जो ड्रोन कभी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ने के लिए रखा गया था, बनाया गया था, उनसे अब वो अपने ही नागरिक, अपने ही अन्नदाता से लड़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या ख्याल है, अपनी जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।